बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम पाकिस्तानियों से और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ। हमारे लीडर इमरान खान को नाहक जेल में रखा गया है। हमारे साथ इस तरीके से 9 मई के बाद किया गया और उसके बाद जिस तरह हमारा 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया और एक माइनस पीटीआई और माइनस इमरान खान सिस्टम ने एक फार्मूला जो अडॉप्ट किया हुआ है और उसके नतीजे में आज जो ये जेल हुकूमतें बनी हुई हैं और एक सूबे में जहां पर अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया लोगों ने और अपने मैंडेट को बचाया वो पख्तूनख्वा है। और उसके अंदर भी पहले दिन से साजिशें करके किसी न किसी तरीके इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए पूरा निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है। मैं आपको कुछ क्लैरिटी बता रहा हूं इसलिए कि आप सबको पता होना चाहिए कि बजट के इजलास को बुलाने के लिए गवर्नर का एक आईनी तौर पर फर्ज है कि वो एक पार्लियामान जो कि अवाम के मुंतखब वोटों से आई हुई है वो इजलास बुलाए रहेंगे। उसने वो इजलास नहीं बुलाया। ये साजिश यहां से शुरू हुई और उसके बाद चूंकि इमरान खान साहब ने ये कहा जो उनका सियासी हक भी है, उनका आईनी हक भी है और हमारा इखलाकी हक भी है कि इमरान खान का एक वोट है, एक मैंडेट है, उनकी हुकूमत है, तो उसके ऊपर बजट के ऊपर जाहिर बात है उनका इनपुट, उनका विजन तो है, जाहिर बात है हमारे सबके अंदर है, लेकिन वो जो बजट हमने पेश किया वो उनको दिखाया जाए, बताया जाए ताकि उसके अंदर वो अपना इनपुट भी दें और अपना कोई विजन या कोई चीज़ उन्होंने अगर इंक्लूजन करनी है, डिविजन करनी है तो उसके बारे में वो अपनी राय दें जो उनका हक है, सियासी हक है। लेकिन हर तरह से पैगामात देने के बाद, हर फोरम पे बताने के बाद, इवन मीडिया पे बताने के बाद, ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस बजट पेश करने से पहले एज चीफ मिनिस्टर मैंने वहां पर भी ये बात की ऑन रिकॉर्ड और हमारी जो बजट की स्पीच है उस पर मिनटेड भी है ये चीज कि जो बात मैंने वहां पर की कि इमरान खान साहब को हम ये बजट पेश करेंगे और उनके अहकामात के मुताबिक चलेंगे और उनके अहकामात ही हैं कि पास करने से पहले इमरान खान साहब के साथ मीटिंग कराई जाए। अब मेरे भाई और बहनों, आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। ये वो साजिश है जिसका मैं आपको बताने लगा हूं और ये बात आते आते साजिश अब इस मोड़ में पहुंच चुकी है कि कल हमारे कंट्रीब्यूशन के ऊपर बजट में वोटिंग का प्रोसेस शुरू होना था। इन्होंने मुलाकात नहीं कराई तो मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूं कि कल आपने असम्बली में जाना है और असम्बली में जाके आपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर कल वोटिंग नहीं करनी, क्योंकि वोटिंग अगर होगी तो जाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप वो बजट को पास करने का प्रोसेस ही है। तो किसी ने भी किसी तरह की कोई कल वहां पर वोटिंग नहीं करनी और बजट के हमारे शेड्यूल के मुताबिक 2 दिन छुट्टी है और फिर मंडे से दोबारा ये प्रोसेस शुरू होगा। मैं तमाम इदारों को, इस पूरे निजाम को, फेडरल गवर्नमेंट को ये खुला पैगाम दे रहा हूं कि मुझे इमरान खान ने बायसियत वज़ीर आला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है अपनी हुकूमत की, अपने इस पख्तूनख्वा के मैंडेट की और अपने इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरीके से इमरान खान से ना मिलाकर और एक कैंपेन जो आपने शुरू की हुई है, चलवाई हुई है, इसके ऊपर आप हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे कि हम कानूनी तौर पर आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, तो डिस्क्वालीफाई करने की ताकत हर वक्त इमरान खान की दी हुई ताकत के मुताबिक मेरे कलम में है। किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। ये एज चीफ मिनिस्टर मेरा इख्तियार है और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। उसके लिए किसी बजट, किसी वक्त, किसी टाइम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो हम साजिश करके काम कर रहे हैं, जो अभी साजिश एक्सपोज हो गई है, तो मैं पूरे सूबे की आवाम को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को, वर्कर्स को ये बताना चाहता हूं कि ये आपके ऊपर फिर कोई निजाम लाना चाहते हैं जिस निजाम के अंदर इन्होंने 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक आपके साथ किया और आज पूरे पाकिस्तान में मजीद सूबों में ये कर रहे हैं। आप बराबर हो जाएं, तैयार हो जाएं, मैं आपको लामत दूंगा और किसी भी सूरत में मैं इनको इस तरीके से ये साजिश कामयाब नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर ये हमारे खिलाफ इस तरह साजिश करके ये समझते हैं
کہ یہ ہمارا حق چھینیں گے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ماریں گے اور پھر ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے اور ہمیں غلام بنائیں گے، تو اس سے پہلے انشاءاللہ ان کی حفاظت سے پہلے ان کے اوپر جو ہم کریں گے تو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. پھر نہیں اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوگا اور نہیں کسی اور صوبے میں کسی اور صوبے کا یہ بینڈڈ چوروں کا بجٹ پاس ہوگا. ہم سارے کا سارا صوبہ تیار ہو جاؤ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے بینڈڈ کے لیے اور اپنے آئینی حق کے لیے. ہم لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں گے اور ہم پھر پاکستان میں اس نظام کے خلاف وہ تحریک چلائیں گے کہ یہ نظام پھر نہیں چل سکتا اور نہ ہی ہم ایسے نظام کو چلنے دیں گے. یہ بڑا کلیئر میسج ہے. کل آپ نے پارلیمنٹیرین سب نے کوئی ووٹنگ نہیں کرنی اس کے اوپر. کل بجٹ اجلاس شروع ہو تو کوئی کنموشن پیش نہیں کرنے، کوئی ووٹنگ نہیں کرنی. عمران خان کے احکامات ہیں، عمران خان کے احکامات ہمارے لیے سب کچھ ہیں. اور آگے کا لائے عمل پھر منڈے کو جو اجلاس اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے 2 دن ہے، اس دوران میں آپ کو ملے گا. لیکن مینٹلی فزیکلی تیار ہو جاؤ. اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ وہ جو ہم نے ایک نعرہ تحریک انصاف کا ہے کہ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. میرے خیال میں یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ یہ نظام اگر اس طریقے سے سازشیں کر کے ہمیں بالکل ہی دیوار سے لگانے کے بجائے دفنانے کا پروگرام بنا رہا ہے تو پھر دفنا ہم بھی سکتے ہیں. حق ہم بھی رکھتے ہیں، طاقت ہم بھی رکھتے ہیں، مینڈیٹ ہم بھی رکھتے ہیں، عوام ہم بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی سپورٹ ہم بھی رکھتے ہیں. تو پھر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. اور سب کا بہت شکریہ.